क्योंकि मैं हूँ। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है एंड इसको लेने में बाप रे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई। Hey guys, welcome back to our channel, The Brown Siblings Live. आज की वीडियो से पहले हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। बहुत सारे रीजंस हैं क्योंकि हमारा कैमरा हम कैसे एंगल सेट करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम डेली मकबैंग बनाते हैं, हमें पता है कि भाई ऐसे ऐसे सेट होता है, हमारा कोई सेटअप नहीं है। एंड आज आप देख सकते हो थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग लग रहा है क्योंकि मैं कर रही हूँ ये मकबैंग सोफा के पास और नीचे हम बैठे हैं कारपेट पे। तो पहले मैं बता देती हूँ, ये जो मेरा भाई है ये कॉलेज गया था, कॉलेज से आने के बाद ये बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि सुबह सुबह कॉलेज जाओ फिर 5-6 बजे आओ। तो आई टोल्ड हिम कि आज हम मकबैंग करें, तो ही वॉज लाइक या सो मैंने बोला कि चलो ठीक है। ये थक गया था तो मैंने बोला चलो ठीक है तुम नैप ले लो, तब तक मैं ऑर्डर करती हूँ पिज़्ज़ा का। एंड पिज़्ज़ा आने में 1 घंटा लग गया। पहले हमारा ऑर्डर बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा नहीं है बट फिर भी आई थिंक सो उन्होंने मतलब ऐसा लिखा था 50 मिनट से ज़्यादा लगेगा। एंड ऑर्डर आने में भाई जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एड्रेस ऐसा है भाई कि सारे डिलीवरी बॉय मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कहाँ आना है कहाँ नहीं। तो यार गाइस 1 घंटे उसी में लग गए एंड 1 घंटे ज़्यादा ही लग गया ना। फिर मैंने इसको उठाया कि उठ जाओ पिज़्ज़ा आ गया है। देन हमने मंगाया तंदूरी पनीर, ये मेरा तंदूरी पनीर है एंड इसके लिए मैंने मंगाया स्पाइस्ड पनीर एंड या एक गार्लिक ब्रेड जो कि मैं हमेशा खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पिज़्ज़ा हट का गार्लिक ब्रेड। वैसे मुझे डोमिनोज का फेवरेट है बट पिज़्ज़ा हट में मेरा ये वाला गार्लिक ब्रेड फेवरेट है। एंड ये मैंने कुछ नया मंगाया, आई डोंट नो ये क्या है? इसका कुछ नाम था टीयर एंड फियर, पता नहीं क्या। सो ये वाला गार्लिक ब्रेड है जो कि ब्रेड स्टिक है। एंड हमारा जो पहला वाला मकबैंग था उसमें हमने सब होम कुकिंग किया था गाइस। सो आई डोंट वांट इसमें भी हम कुछ करे बनाएं बिकॉज उसके अलावा भी लॉन्ग वीडियो बनाने के अलावा भी हमें शॉर्ट्स डेली बनाना पड़ता है। साथ में हमारे पास है कि पेप्सी जो कि मेरा फेवरेट, लास्ट टाइम कोका कोला था, इस टाइम पे पेप्सी। एंड गाइस मेरे पास है माउंटेन ड्यू क्योंकि मैं हूँ। किचन गिर रहा है। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा, इसको पसंद है बट मुझे नहीं पसंद है। से भी डोमिनोज का मुझे भी ज्यादा पसंद है, उसका 4 चीज पिज्जा। इसके बाद दीदी का थोबड़ा उतना बड़ा तो कम मग गया। आई लव दिस कप सो मच, ही इज माई मेड। निकालो, मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी मैं पूरे छत पे चढ़ी थी, मतलब 3 फ्लोर ऊपर। आई रियली लाइक इट। इनका एक चीज़ी टिप है बट मुझे तो मेरे लगता है ये जब भी मैं पिज़्ज़ा हट से मंगाती हूँ मैं ये ज़रूर मंगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ब्रेड स्टिक। आई रियली लाइक इट। यू डोंट लाइक? इसने नहीं कभी खाया ब्रेड स्टिक? मैंने खाया कुछ भी। इससे ये नया है कुछ, मतलब मुझे नहीं पता। यू कैन सी। तो आज भी हम खेलने वाले हैं वुड यू रेदर। सो निकालो क्वेश्चन। आई डोंट वांट कि हमारा वीडियो बड़ा हो तो हम खाते खाते बातें करेंगे, हम इसको हटा देते हैं। मुझे ऐसा डोंट पुट feel योर हुआ। हैंड लाइक दिस, इरिटेट मी, डोंट इरिटेट मी। आज का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। ये तो पिज्जा ही लग रहा है। बट इट्स रियली टेस्टी। ये पता है किसकी तरह लग रहा है? जो चीज़ी पिज़्ज़ा, ओनली चीज़ी पिज़्ज़ा आता है ना फ्लेवर पिज़्ज़ा हट का, सेम वैसे ही लग रहा है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, वुड यू रादर हैव अ फेस दैट एवरीवन लव्स और अ नेम दैट एवरीवन लव्स एट? ऑफ कोर्स नेम। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती हूँ मेरा मुंह जोकर जैसा बन जाए ताकि सबको देख के हंसे उस पे। एंड तुम्हें क्या लगता है मतलब ऐसा कोई नाम जो कि बहुत ज्यादा यू नो फनी हो? ऐसा कोई नाम तुमने कभी सुना है? और सुना भी होगा तो बोलेंगे थोड़ी ना किसका नाम मानो, हमारे सब्सक्राइबर हो। बट फिर भी जेन्युइन क्वेश्चन है। स्वरा। वुड यू रेदर मीट अ फेमस पर्सन हु इज बोरिंग और अ रेगुलर पर्सन हु इज हिलेरियस? ऑब्वियसली फेमस पर्सन। भले ही बोरिंग हो या ना हो, फेमस होते हैं। या जस्ट लाइक अस। ओके, वुड यू रेदर, ये अच्छा है ना? आई लाइक दिस वन, यू कैन ट्राई दिस। वुड यू रेदर डेट योर बेस्ट फ्रेंड और समवन यू डोंट नो? समवन यू डोंट नो। क्यों? ऐसे ही। आई थिंक या समवन आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट अ लेस्बियन। जितने मेरे बेस्ट फ्रेंड है सब फीमेल ही है, यू नो उतने मेरे मतलब फ्रेंड्स भी नहीं है। लाइक आई हैव 0 फ्रेंड। मी टू। क्योंकि बट फिर भी इसके है, मम्मी अभी मुझे कल परसों बोल रही थी कि इसके तो है भी एटलीस्ट, तुम्हारे तो है भी नहीं उतने। ये बोला था मेरे बेस्ट फ्रेंड बेस्ट वाले नहीं है, उसके बाद भी जो जरूरत पड़ता है वो मेरा हेल्प हो जाता है। लेकिन आपके सारे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है कोई। जिससे आप हमेशा मिलती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी हेल्प नहीं होती है। मैं किससे मिलती रहती हूँ? भूतों से।
यार मिनी ब्लॉग बनाया आपने, कुछ नहीं मत बोलिए। तो मिनी ब्लॉग मैंने 1-2 बार बनाया, ठीक है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है कोई। तो यार उतना तो मैं कभी मिला ही नहीं हूँ मेरे फ्रेंड से। Why are you so irritated? Because you're lying. Haven't tried that straight. You don't have friends. मेरे फ्रेंड हैं बट यू नो ऐसे बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो मैं बेस्ट फ्रेंड को नहीं करती बिकॉज आई एम नॉट अ लेस्बियन और सो आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन का बिल्कुल। बट अगर मेरा कोई मेल बेस्ट फ्रेंड होता तब भी मैं उनको डेट करती जो कि स्ट्रेंजर होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत awkward लगता है। Would you rather have a child who is the smartest kid in the world or a child who is the most popular kid in the world? Popular kid. आई थिंक स्मार्टेस्ट, आई विल चूज स्मार्टेस्ट क्यों? बिकॉज अगर वो स्मार्ट होगा तो बहुत सारी चीज़ों में स्मार्ट होगा। तो मान लो पॉपुलर और डम हो, जिसको कुछ नहीं आता हो, तो पॉपुलर तो है वो। तो तुम अपने चाइल्ड को लो ना भाई पॉपुलर। आई विल चूज स्मार्ट आई गेस। मतलब ये क्या मुझे पसंद नहीं है बक। मुझे दे दो, आई लाइक दैट। Take this. Ew. Tommy. बहुत पिज्जा अच्छा है। हट में ऑफर चल रहा था कि आप आई थिंक कुछ वेडनेसडे करके फ्री, बट गाइस वो ऑफर नहीं लग रहा था। Cut this part. ओके गाइस, हमें वर्ड सर्च कर रहा है। वो शिट, लाइट चला गया, अब क्या करें किशन? गाइस लाइट चली गई है। आई होप आप लोग थोड़ा सा यू नो वो कर लो, बहुत ही गंदी वो चल रही है ना। आर यू ओके विद दैट? No. अवॉइड करो, येलो नहीं। वाइट ही है ना किशन? ये है वाइट। वुड यू रेदर बी इन फेमस इन हिस्ट्री बुक्स और बी फॉरगेटन आफ्टर योर डेथ? इन फेमस का मतलब वही होता है आई थिंक कि अगर आप लोग फेमस हो किसी बुरे काम के लिए, उसको इन फेमस कहते हैं। तो आई थिंक आई विल बी फर्स्ट वन। Me too. यू आर ऑल्सो Like Hitler. लाइक हिटलर, लाइक औरंगजेब। Forgotten after it death. Death के बाद भाड़ में जाए दुनिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता फेमस हो जाना। किशन तो। तुम्हारा लग रहा है। Would you rather travel a lot or meet a lot of people? Travel a lot. I don't think इसमें कोई चूज करेगा meet a lot of people. आई थिंक सब लोग यही चूज करेंगे हाँ। बिकॉज इतने लोगों से मिलने का कोई फायदा नहीं है। बट अगर आप ट्रैवल कर सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो, तो वाई नॉट? सो आई विल चूज कि आई ट्रैवल अलॉट रेदर देन मीटिंग न्यू पीपल। गाइज हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। पेप्सी वाला बता दो। आज वाले वीडियो में हम इतना हंस रहे थे तब्बुकी वाले में, एंड हम तब्बुकी कर रहे हैं। इट्स नॉट तब्बुकी, इट्स तब्बुकी। कुछ खाने के बाद, कार्ब्स खाने के बाद आप पानी पियो या फिर कोल्ड ड्रिंक पियो, कितना अच्छा रिलीफ मिलता है ना। सो हमने कुछ दिन पहले कुछ ऑर्डर किया था खाने के लिए, एंड वो जो जोमेटो वाले अंकल थे, उनकी एज हमारे पापा जितनी होगी। एंड गाइज इंग्लिश से स्टार्ट करो। हाँ, की एज हमारे पापा जितनी होगी। एंड एड्रेस का इशू हुआ था कि वो कह रहे थे कि किस गली में आना है, किस गली में नहीं आना है। तो बहुत कुछ करने के बाद वो फाइनली आए यहाँ पे। तो मैंने अपना जो खाने का सामान था वो मैंने लिया। आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या ऑर्डर किया था, बट मैंने उसके साथ यही वाली सेम पेप्सी ऑर्डर की थी, सेम टू सेम। ठीक है, 1 पेप्सी। पिज्जा हट का था। पिज्जा था, पास्ता था। पिज्जा था, पास्ता था, टैको बेल था। टाको बेल कहाँ से सॉरी आने बेल टैको। समथिंग वो था कुछ पार्सल जैसा। हाँ पार्सल जैसा होता है जो। पिज्जा हट से ही था, कुछ हमने मंगाया था खाने के लिए। एंड गाइस हमने पेप्सी भी मंगवाया था, ये सेम बॉटल। ओके, तो जब वो अंकल आए तो मैंने उनसे बात किया, एंड मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था कि जब यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी होता है तो आते हैं जब, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। कैश तो मेरे पास है नहीं। जब वो अंकल यहाँ पे आए तो मैं गई, मैंने वो सामान लिया, एंड वो मुझे मतलब एड्रेस के बारे में बता रहे थे कि आप ऐसे वैसे बहुत दिक्कत होती है गली वली में। तो मैंने भी बोला हाँ सॉरी अंकल, आपको इतना घुमा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोग का भी ऑर्डर आता रहता है ना, तो उन लोगों को जल्दी जल्दी ऑर्डर देना पड़ता है। एंड मेरे ऑर्डर में उनका आई थिंक 10 से 20 मिनट वेस्ट हो गया, तो शायद इसीलिए उन्होंने उसका बदला लिया होगा। ऐसी बात नहीं है, या फिर जो भी हो, उन्होंने लिया, बहुत अच्छे से बात किया। आई वाज लाइक कि चलो कितने अच्छे हैं। कुछ लोग तो गुस्सा हो जाते हैं डिलीवरी वाले, मतलब ऐसे मिले हुए हैं जो गुस्सा हो जाता है कि मैडम आपका ऑर्डर कहाँ लेके आऊँ, ये वो। तो जब मैं वहाँ पे गई, मैंने अपना सारा ये जो बैग होता है इसको मैंने उठाया, ठीक है। उसके बाद थैंक गॉड लाइट आ गई, तो मैंने वो उठाया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, मैं देख रही हूँ इसमें तो नहीं, इसने पकड़ा था ना, मैंने बोला पकड़ो मैं पेमेंट करती हूँ फ़ोन से। तो
इसने बोला कि दीदी आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं किया था, क्योंकि इसको कोल्ड ड्रिंक भी पीना था। तो मतलब मैंने अपने लिए भी किया था, तो इसने बोला कि आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं लिया। मतलब इसकी नज़र इतनी तेज थी कि इसने देख लिया। सो गाइज, इसने देखा उसमें बैग में और बोला कि दीदी आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं किया था। मैंने बोला कि मैं उस टाइम कंफ्यूज थी, मैं उस टाइम ये डर रही थी ना कि शिट यार मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं किया। किशन ने मतलब मुझे ऐसे बोला था कि दीदी मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, करना तो ज़रूर करना। तो मैं डर रही थी, अरे यार शिट मैंने किया नहीं क्या। बट ऐसा होता है ना कि ऑर्डर चेंज करते रहते हैं हम मेन्यू, जैसे ये वाला पिज़्ज़ा किया, फिर ये वाला नहीं तो कोई और कर दिया। तो मैंने सोचा शिट, उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक किया ही नहीं। मैंने जोमेटो खोल के देखा, मैंने बोला कि अरे नहीं कोल्ड ड्रिंक तो है। तो मैंने अंकल को बोला कि जोमेटो की जो बिलिंग है उसमें हमने देखा था कि जो पेप्सी है उसका हम लोगों ने ऑर्डर दिया था, उसका पैसा ही हम लोगों ने पे किया। अंकल जा रहे थे, मैंने अंकल से पूछा अंकल कोल्ड ड्रिंक नहीं था। उसका उन्होंने बोला कि नहीं है ना, उसका ये बताएगा क्या हुआ, बिकॉज ही वॉज अ सस्पेक्ट देयर। बताओ शर्मा क्यों रहा। आपको जितना इसको गाली देना है दे देना। जब उन्होंने मुझे पिज्जा दिया तो मैंने उनका जो पीछे रेड वाला बैग होता है जोमेटो वालों का, उसमें ये वाली पेप्सी देखी थी, ऐसे रखी हुई थी। अंकल ने क्या बोला, नहीं नहीं दिया। तो क्या हुआ सुनो, मुझे लगा अंकल भूल जाओगे, उन्होंने ऐसे बंद कर दिया। तो दीदी पेमेंट कर रही थी, मैंने सोचा कि वो हमें बाद में देंगे। तो जब जाने लगी तो मुझे लगा कि भैया दे के देना है पेप्सी, मुझे लगा था वो बाद में देंगे। थोड़ा दूर आगे चले, मैं दीदी से पूछा कि दीदी आपने पे किया था पेप्सी के लिए, क्यों वो नहीं देंगे, शायद दूसरे का ऑर्डर हो। तो दीदी देखिए यहाँ दिया है। तो कहें तो दीदी तो इस बार हम लोगों ने उनसे पूछा कि अंकल पेप्सी है क्या, मतलब हमने पेप्सी का भी ऑर्डर दिया था। तो मुझे लगा था 100% वो बोलेंगे अच्छा एक सेकंड देखेंगे और दे देंगे, भूल गए थे वो, मुझे लगा था वो भूल गए थे देना। वो जब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं है और पीछे हल्का सा खोला, हम बहुत आगे चल गया था, हल्का सा खोला का नहीं देखी नहीं है, पूरा देख के वो दिखा थे कुछ नहीं है, खोल कर देखा कुछ नहीं, ऐसे बोला था जबकि था अंदर। तो मैं शौक हो गया कि इतने बड़े झूठ है, मतलब इतना झूठ बोल रहा है कि क्या यहाँ कुछ नहीं है। एंड उन्होंने मुझसे ये बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है, आई थिंक जो पिज़्ज़ा हट वाले होंगे उन्होंने देना भूल गए होंगे। तो आप लोग क्या करिए, एक रिपोर्ट कर दीजिए या फिर जो भी कंप्लेंट डाल दीजिए। तो मैं सोची अरे वाह अंकल मुझे ज्ञान दे रहे हैं। अब कि चलो ठीक है, कोई तो बोल रहा है कि ये करना पड़ेगा, बल्कि मुझे पता था कि हम कंप्लेंट डाल सकते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मतलब ऐसा नहीं, बहुत बार आउटलेट वाले देते ही नहीं है। मेरा भाई कह रहा फिर इसने मुझे आधे घंटे बाद बताया कि दीदी आपको मैं एक बात बताऊं। उस टाइम इसने मुझे बताया होता ना तो मैं पक्का डर गया था, ये डर गया था इसलिए इन्होंने नहीं बताया। एंड इसको ये लग रहा था कि मैंने भी अंकल के बैग में देखा है। मैंने देखा था ऑब्वियसली मैं उनको बोलती कि अंकल ये पेप्सी क्यों है, ऑब्वियसली आवाज़ उठानी चाहिए। इट्स नॉट अ छोटी बात कि अब ये तो चोरी हुआ ना कि आप उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, फिर जोमेटो वाले ऐसा कर रहे हैं। सो आई डोंट नो, बट या दिस वॉज द स्टोरी। एंड एक बार और पता है, ये दुकान में कोई सामान ले रहा था एंड वहाँ पे एक बूढ़ा सा अंकल आया ठेले पे। एंड जो दुकानदार था ये दुकान पे गया, सामान ले रहा है, कुछ मांगा। तो वो जो दुकानदार था वो कुछ सामान ऐसे पीछे से निकाल रहा था, तो एक ठेले वाला आया, उसका कुछ सामान उठा के अपने ठेले में किसी झोले में छिपा लिया। ये सब देख रहा है, ये सोच रहा है कि यार ऐसे कोई कैसे दुकान पे आके सामान उठा के रख लेगा। वो दोनों फ्रेंड थे, ठेले वाले और दुकान वाले, अच्छे से बात कर रहे थे, पता नहीं क्या। हाँ, तो मुझे लगा वो सामान रख के पैसे देगा, वो नहीं दिया तो मैं क्या करूँ। एंड इसने दुकान वाले को बोला भी नहीं था, डरावना था वो ठेले वाला। ये डर गया था कि ठेले वाले से को डर खिला दे। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रेदर लूज द एबिलिटी। मैं बता भी देता दीदी को कि उनके पास है, दीदी कहती तुम बोलो हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। शट अप, ऐसा नहीं बोलती, तुम्हें भी पता कि मैं आवाज उठाती हूँ। हाँ, बस आप मेरे से छोटो पे। नो वे, लगता है कोई आया है। गाइस वेट, तो हमारा पार्सल आया था, मेरा नहीं इसका आया था। सो ओके, लेट्स स्टार्ट आवर मकबैंग अगेन। मुझे नहीं लगता कि हम मकबैंग करते हैं, लाइक लिटरली वी टॉक सो लॉट। मतलब कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप लोग बातें मत कर रही है, मकबैंग ऐसे बनाइए बिना बात के। तो भाई बिना बात वाले मकबैंग बहुत सारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। तो प्लीज़ अगर आप लोग को ऐसे टॉकिंग वाले मकबैंग नहीं पसंद है तो आप लोग जाके वो देख सकते हो, क्योंकि हम पता ऐसा नहीं बनाना चाहते कि हम बैठ के सिर्फ खा रहे हैं। सो या सो लेट्स स्टार्ट अगेन। थोड़ा आगे, अरे यार बात होती है, अगर इनके साथ ऐसा होता तो वो भी चुप रहती हैं मेरी तरह। नहीं ऐसा नहीं है, झूठा। वुड यू रेदर लूज द एबिलिटी टू क्राई और क्राई एवरी डे फॉर 20 मिनट्स रैंडमली। सो आई थिंक फर्स्ट वाला मैं चूज करूंगी।
बिकॉज ऑल क्योंकि रोए बिना क्योंकि रोए बिना ऐसा लग रहा है दारू पी रहा है। क्योंकि रोए बिना कोई मारा जा नहीं रहा, तो फर्स्ट वन। लेकिन तुम तो डेली रोते हो नोबिता की तरह। आप खाती रहती हैं जियान की तरह। चीज़ के मैंने अभी साथ। एक भी पिज्जा नहीं खाया, फर्स्ट पिज्जा। No way. Would you rather get a new puppy? I already have. Shut up. Have you? Bulldog. Would you rather get a new puppy or have your home clean for the rest of your life? घर साफ रहेगा रेस्ट ऑफ लाइफ, तो काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें। क्योंकि वी आर द इन चार्ज ऑफ आवर ओन रूम कि हम उसे क्लीन करें। देंगे मुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, ऐसा करती हूँ पानी में जहर मिला देती हूँ, भैया पियेंगे मर जाएंगे। आई विल चूज सेकेंड वन। मेरा भाई का भी बहुत हल्का हो जाएगा। वुड यू रेदर बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अ डे, मतलब इंडिया के भी हो सकते हो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डे, और अ बिलियनर फॉर अ डे। बिलियनर फॉर अ डे। क्यों? क्यों नहीं, मिनिस्टर के पास पावर होती है, लेकिन क्या करेंगे उस दिन, एक दिन में। मैं तो प्राइम मिनिस्टर वाला चूज करूंगी। मैं बिलियनर वाला। लाइक प्राइम मिनिस्टर का मतलब तुम बोलता कितनी पावर तुम्हारे पास होगी, कितने पैसे होंगे। तो एक दिन में क्या क्या हो पाएगा? फॉर अ डे है। हाँ। ओके देन आई विल बी द बिलियनर। मैं बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर दूंगी। फिर नेक्स्ट डे वुड यू रेदर लिव फॉरएवर और वेक अप एवरी डे विद अ न्यू सुपर पावर? वेक अप एवरी डे विद अ न्यू सुपर पावर, इससे कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात ही नहीं है। मुझे रोज मिलता रहता है सुपर पावर, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि दीदी को सुपर पावर कैसे मिलता है। सो आई विल चूज सेकंड वन ना, क्योंकि रेदर लिव फॉरएवर, कौन हमेशा जिंदा रहना चाहेगा? सुपर पावर इज द बेस्ट, यू नो, कूल। वुड यू रेदर बी द अगलीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड और स्मेल द वर्स्ट? सो फर्स्ट वाला मुझे पता नहीं कैसे फील होता है लोगों को, तो वो हम दीदी से पूछेंगे। हाउ डू यू फील बीइंग द अगलीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? जैसे आप अपनी शक्ल मिरर में देखते हैं, आपको जैसा फील होता है वैसा मुझे भी फील होता है। आई थिंक ये मुझसे ज्यादा इसको पता होगा। ऑफ कोर्स अगलीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एटलीस्ट लोग हमें देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्मेल गंदा करेगा तो हमारे पास भी नहीं कोई रहेगा। आई विल चूज सेकंड वन, क्योंकि मैं परफ्यूम लगा लूंगी। परफ्यूम नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, इसमें स्मेल करना, कुछ भी करे आप गंदी ही स्मेल करेंगी। तुम भी तो कुछ भी फेस पे करते हो, अगली दिखते हो। आप भी तो कुछ भी करती अगली दिखती हो। ओके गाइस, आई विल चूज सेकंड वन, स्मेल बैड। और अगली रहेंगे ताकि पास लोग आएंगे भी। सुंदर होगी तभी लोग आ सकते हैं, स्मेल करेंगे मैं कह दूंगी उप्स इट्स नॉट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रेदर हैव अ टाइम मशीन और अ टेलीपोर्टर? टाइम मशीन। तुम? टाइम मशीन। टेलीपोर्टर भी अच्छा है ना। टेलीपोर्ट का मतलब ये होता है ना कि हम प्रेजेंट में ही कहीं जा सकते हैं, और टाइम मशीन मतलब ऐसे करेंगे कहीं और टेलीपोर्ट हो जाएंगी, साउथ कोरिया, फिर जापान या फिर अमेरिका। आई विल चूज फर्स्ट टाइम मशीन, क्योंकि उससे हम लोग पास्ट और प्रेजेंट में भी ट्रेवल कर सकते हैं। बट टेलीपोर्ट में ऐसा है कि हम प्रेजेंट में ही कहीं और जा सकते हैं। सो आई थिंक टाइम मशीन इज बेस्ट। टाइम मशीन से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि आज के दिन मैं रात के 12 बजे कहाँ थी, तो ऐसे करके मैं ट्रेवल भी कर सकती हूँ। देखा दिमाग। आपको घर पे ही होंगी, क्योंकि आपको फ्रेंड तो है नहीं बाहर जाने के लिए। Would you shave your head or have your nose pierced? जो मेरा अभी तक नाक वो पियर्सिंग नहीं करवाया, नोज पियर्सिंग, क्योंकि आई हेट नोज पियर्सिंग। Shave your head and you tate. आई थिंक आई विल चूज सेकंड वन, क्योंकि लड़कियों के लिए तो ठीक है। तुम Head shave. विग लगा सकते हैं, विग नाम की कोई चीज होती है। और एक कान करा था तो समझ आता, लेकिन नोज का तो नहीं। मुझे डर लगता है पियर्सिंग वगैरह से। अगर ईयर पियर्सिंग होती तब? अगर एक होता तो, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि वो ना मुझे अपने बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना नहीं पसंद है। और आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं हो, चाहे वो टैटू हो या फिर। आई विल चूज सेकंड वन। ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल, तो उतना ऑकवर्ड नहीं लगेगा। अगर मैं टकली हो जाऊँ तो मैं टकली चुड़ैल लगूंगी। गंजी चुड़ैल। इस कलर की। वुड यू रेदर गो विदाउट शैम्पू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और टूथपेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? शैम्पू। पापा कॉल आ रहा है, बात करो। हेलो। हाँ बेटा, ठीक। गाइस हमारा हे वाईफाई भगवान, मुझे बताना इसके बारे में बात। जब भी हम लोग बोलते हैं कि मैं बहुत थैंकफुल, ऐसा होता है कि मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मेरी दीदी कितनी अच्छी है, बस मेरा खुद का पर्सनल रूम है, मेरे पास खाने के लिए है, जो मन करे वो खा सकते हैं, मेरे पास सब कुछ है, तो ये हम लोग ग्रेटफुल होते हैं ना कि थैंक यू गॉड ये सब मेरे पास है। और जब भी मैं बोलता हूँ कि थैंक यू गॉड मेरे पास वाईफाई है, मेरा खुद का फ़ोन है, मेरा खुद का रूम है, तो वाईफाई तुरंत खराब हो जाता है। अब कल रात को मैं बोला था आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वाईफाई फॉर फोन, थैंक गॉड मैंने फ़ोन नहीं बोला था मैंने, पता चले फ़ोन भी खराब हो जाए, पता नहीं ऐसा होता है मैम। वुड यू रेदर गो विदाउट शैम्पू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और टूथपेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? शैम्पू किए बिना तो रह सकते हैं, लेकिन ब्रश किए बिना कौन रहता है मैं यार। सारा पिज्जा खा लिया। यार मैं क्या चूज करूंगी?
So I think I will choose. Hey, I have a great answer. Let me tell you. Let me tell you something. I can go without toothpaste. क्योंकि टूथपेस्ट से पता ना क्या करूँगी, मुझे नीम का वो जो आता है ना उससे मैं ब्रश करूंगी. एंड आई थिंक वो मेरे जो दादाजी थे ना गाइस, वो उसी से ब्रश करते, जो नीम वाला आता है ना. उनके दांत इतने वाइट और इतने ज्यादा चमकदार थे और इतने वो स्ट्रॉन्ग थे. आई थिंक आई विल आल्सो डू द सेम देन. और नीम का वो हो रहेगा तो. बट शैम्पू के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, या क्योंकि शैम्पू अभी मिट्टी से थोड़ी ना बाल धुलेंगे. लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस. Would you rather subscribe our channel or never be able to go to BTS concert? चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मौका रहेगा शायद आप BTS से मिल सकें, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप कभी भी BTS से नहीं मिल पाएंगे. ये आपका क्वेश्चन, आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं. सब्सक्राइब के लिए भीख मांगना अच्छा तरीका है. Okay, that was it for this video. कुछ खाया है नहीं, that was it for the video. चावल एंड दाल खा लिया था लंच में. एंड अभी आई थिंक 5 बज रहे हैं ना, 6 बजने वाले हैं. 5 बजे हमने वीडियो स्टार्ट किया, इसलिए मैं नहीं खा पाई. बट ये जो था, ये कॉलेज गया था सुबह ब्रेकफास्ट करके, इसलिए इसने खा लिया. इसको भूख दी. एंड शाम को जब सो के उठो ना तो बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है. हमारा मतलब ऐसे चिल वाला वीडियो था. तबुकी वाले में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, है ना, बिकॉज दैट वाज लाइक कि हम बहुत सारी न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे थे. बट ये तो हमने ट्राई करके रखा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लाइट भी बहुत ज़्यादा आ जा रही थी एंड बीच में भी गई थी. कभी किचन कॉल आ जा रहा था तो कभी डिलीवरी वाला आ जा रहा था. सो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब. नहीं तो आप BTS के कॉन्सर्ट में नहीं जा पाओगे, और कोई अगर ब्लैकपिंक का फैन है तो वो उनके कॉन्सर्ट में नहीं जा सकता. एंड अगर आप किसी के नहीं फैन हो तो हमारे फैन हो ना, तो आप हमसे भी नहीं मिल सकते हो. इसीलिए डू सब्सक्राइब. आप जब गंदा स्मेल करती हैं तो कौन आपसे मिलेगा. गंजे से कोई मिल भी तो सकता है, लेकिन इट वॉज नॉट गंजा, इट वॉज की अगली फेस हो या फिर अच्छा अगली फेस. तुम्हारा दीदी से तो लोग मिलते ही हैं, तो मुझसे क्यों नहीं मिलेंगे कभी अगली फेस हुआ तो. Hi guys. बाय गाइस. ट्रेडिशन था. इधर आओ पागल. और करो भैया. 3 2 1 3 2 1 रुको. 3 2 1 गो. पागल औरत.